again. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एप्पल ने फाइनली अपना आईफोन 14 लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप में 4 फ़ोन हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा इन्होंने एप्पल वॉच सीरीज़ 8 लॉन्च की है, एक इन्होंने एप्पल वॉच अल्ट्रा भी लॉन्च की है। उसके अलावा इन्होंने एयरपॉड्स प्रो को अपडेट किया एक नई चिप और कुछ नए फीचर्स के साथ। दे आर कॉलिंग इट द H2 चिप, पहले H1 चिप चल रही थी। तो ये सारे कुछ चेंजेस कल के इवेंट में थी, नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। आगे जाने से पहले आईफोन 14 के 2 ऐसे मॉडल हैं जो बीइंग अ पाकिस्तानी कंज्यूमर मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा। सो अगर आप नया आईफोन लेना चाह रहे हैं और यूर जस्ट एन एप्पल फैन बॉय, प्लीज मेरी वीडियो एंड तक देखें सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन कि आपने कौन सा आईफोन लेना है अपने लिए। सो लेट्स स्टार्ट द शो। शुरू करते हैं आईफोन 14 से। आईफोन 14 सीरीज में इस बार 4 मॉडल एप्पल ने लॉन्च किए। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स। आईफोन 14 सीरीज़ में पहले मिनी आता था और एक सादा आता था। मिनी की सेल बहुत कम थी, 5% और लेस। तो उन्होंने इस बार आईफोन 14 मिनी नहीं निकाला, आईफोन मिनी सीरीज़ उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। अब उन्होंने जैसे पहले आपको याद है 6 आता था, आईफोन 6 प्लस, 7 प्लस, 8 प्लस। तो इस बार इन्होंने आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस निकाला है, जिसमें मेन डिफरेंस दोनों का साइज़ है, बाकी फ़ोन बिल्कुल सेम है। आईफोन 14 6.1 इंच है, आईफोन 14 प्लस 6.7 इंच है। दोनों में $100 का फ़र्क है। और जो लोग मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको छोटे फ़ोन पसंद हो, उनके हाथ छोटे होते हैं, दे डोंट लाइक बिग फ़ोन, उनके लिए 14 है। लेकिन इन लोगों को बड़ी स्क्रीन चाहिए, वो लोग $100 और दे के 14 प्लस ले लेंगे। इसकी बैटरी लाइफ भी ऑफ कोर्स बेहतर होगी क्योंकि साइज़ बड़ा है तो उसमें ज़्यादा बड़ी बैटरी इन्होंने डाली होगी। ये नया कलर भी इन्होंने दिया है, लाइट ब्लू सा कलर है, ये नया कलर इसके साथ है। अदरवाइज इसका डिज़ाइन, शेप, लुक ऑलमोस्ट लाइक आईफोन 13। और चिप भी इसमें पुरानी डली हुई है, A15 चिप है जो लास्ट ईयर आई थी। यहाँ मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल ओपिनियन या एडवाइस दे रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी कंज्यूमर हैं, अगर पर्सनली आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये दोनों फ़ोन लें। इसकी रीज़न्स क्या है मैं आगे बताऊँगा। यहाँ मैं रोकता हूँ एंड आई जंप टू आईफोन 14 और 14 प्रो मैक्स। ये फ़ोन में वाकई उन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है, पीछे से कैमरास थोड़े बड़े, ओवरऑल लुक एंड फील सेम है। पीछे से आप देखेंगे शायद इसको आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स का केस भी आ जाए। लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने चेंज किया है वो ये फ्रंट से इन्होंने इसका आईफोन एक्स में इन्होंने नॉच इंट्रोड्यूस की थी जिसमें मीम्स भी बनी थी, बट अगले 2 साल वही नॉच सब एंड्रॉयड फ़ोन में भी आया था। अब इन्होंने नॉच ख़त्म करके यहाँ इन्होंने एक पिल शेप कटआउट दिए जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ये इमीडिएटली आपका फ़ोन को डिस्टिंग्विश करेगा किसी और आईफोन के मॉडल से। और इसमें इन्होंने सिर्फ ये डिज़ाइन चेंज नहीं किया बल्कि इसमें इन्होंने अब एक फंक्शनैलिटी वाइज इसको चेंज किया है। ये जो पिल शेप डिज़ाइन है ये 30% छोटा है आईफोन 13 के नॉच डिस्प्ले से। कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। पर्सनली मुझे पहली बार देखने में ये नॉच से बेहतर लग रहा है, सो मुझे नॉच पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन इसमें जो मेन इसका सिर्फ इसमें ये जो पिल शेप डिज़ाइन नहीं है, जिसमें इन्होंने मेनली चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है वो है कि फंक्शनैलिटी। ये लोग कह रहे हैं कि जी ये डायनामिक आइसलैंड है। इस पिल शेप कटआउट को और इसके साथ जो उन्होंने पूरा आईफोन का अपना नोटिफिकेशन सिस्टम चेंज किया उसको कह रहे हैं डायनामिक आइसलैंड। तो उसमें होता ही है कि आपका फ़ोन लॉक है, आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है, जैसे आपने फ़ोन रखा हुआ है और आप उसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो यहाँ इस नोटिफिकेशन पे आपको चार्जिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप म्यूज़िक सुन रहे हैं सो आपको इस पे आ रहा होगा जी पीछे साउंड क्लाउड या कोई ऐप चल रही है म्यूज़िक की, या आपकी कोई कॉल चल रही है तो उसका आ रहा होगा। आप हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आ रहा होगा जी आपकी कोई कॉल चल रही है। आप उसको टैप करके ये इंटरेक्टिव है, आप इसको टच करेंगे, इसलिए इसको डायनामिक बोल रहे हैं कि इंटरेक्टिव है। इसको आप टच करेंगे तो आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगी, उसी की छोटी सी पॉपअप आ जाएगा। फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये एक प्रोडक्टिविटी फीचर भी है कि आप फ़ोन पे नीचे कुछ कर रहे हैं तो आपको छोटी मोटी एक्शन करने के लिए आपको पूरी ऐप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में ये इंस्पिरेशन जो है इनको मैकबुक की टच बार से मुझे लगता है इनको इंस्पिरेशन आई है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मुझे देखते ही और इसकी ये जो नोटिफिकेशंस देख के और ये डायनामिक जो है ये मुझे टच बार का सेंस आ रहा है कि उन्होंने वो चीज़ या वो कॉन्सेप्ट वहाँ से लेके आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा जो चेंज इन्होंने किया है इसमें डिस्प्ले के बढ़ने से ये है कि इन्होंने फाइनली एंड्रॉयड में तो ये 10 साल से हम यूज़ कर रहे हैं बट इन्होंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे दिए।
अब इसका मकसद ये है कि आप अगर इसको लॉक करते हैं तो आपका कोई वॉलपेपर है वो डिम हो जाता है, और इन्होंने इस बार ये फीचर दिया है कि ये आईफोन 14 थ्रू आउट पूरी चारों मॉडल्स में फ़ोन है वो उसका जो रिफ़्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज़ तक चला जाता है, और आपकी स्क्रीन डार्क हो जाती है, वॉलपेपर्स भी डार्क हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर एंड एवरीथिंग इसमें आपकी ऑल डे बैटरी मिलेगी, इवन अगर आप इस फीचर को ऑन भी रखते हैं। और उसके बाद इसका मैक्स पीक ब्राइटनेस डे लाइट में 2000 निट्स है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज इन द मार्केट। अगर कोई और आपको फ़ोन पता है जो इससे ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो ये स्क्रीन के हिसाब से इसके वो मेजर फीचर्स है जो आई थिंक वाकई चेंजेस हैं और वो इसको वाकई डिस्टिंग्विश करते हैं पुराने मॉडल से, और वन ऑफ द वर्थी फीचर कि आप इसकी वजह से इस फ़ोन पे अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी जो मेजर चेंज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने अगेन आईफोन एक्स के बाद और बड़े सालों के बाद की है, आईफोन 12 मेगापिक्सल कैमरे को बड़े अरसे से पेल रहा था। फाइनली उन्होंने दोबारा, इस बार काफ़ी हम फाइनली बोलेंगे इस मॉडल में, इन्होंने अपना सेंसर अपग्रेड किया और इन्होंने 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया। अब किसी भी कैमरे की चाहे पिक्चर क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी हो, वो उसके कैमरे के सेंसर के साइज़ पे होता है। सो ये इन्होंने बेसिकली 4 गुना ज़्यादा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है, तो उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बड़ा सेंसर दिया है। इससे आई थिंक इसकी फ़ोटोग्राफी पे, वीडियोग्राफी पे, लो लाइट पे, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, और ये कैमरा वाकई बाकी एंड्रॉयड के सारे फ़ोन्स को टफ टाइम देने वाला है, इंक्लूडिंग गूगल पिक्सल फ़ोन्स। इसमें आपको बेहतर कलर एक्यूरेसी मिलेगी, ज़्यादा डिटेल मिलेगी, बट अगर आप इसको ऑटो पॉइंट एंड शूट मोड पे खींच रहे हैं तस्वीर, तो ये आपको 48 मेगापिक्सल की खींच के उस पर वर्किंग करके आपको 12 मेगापिक्सल की फ़ाइल देगा। वो डिटेल्ड ही होगी, लेकिन नॉर्मल यूज़ में आपको इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए होता अगर आपने किसी प्रोफेशनल एडिटिंग में नहीं करना, लेकिन आप 48 मेगापिक्सल की इमेज खींच सकते हैं अगर आप इसके रॉ मोड में जाकर उसको खींचते हैं। तो बेसिकली 65% लार्जर सेंसर है, ठीक है ना। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये आपकी लो लाइट फ़ोटोज़ होगी, पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ होगी, इन सब चीज़ों में ये बेहतरीन काम करेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। मैं इसको डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड हूँ यूज़ करने में कि कैसे परफॉर्मेंस देता है और हाउ इट्स गोइंग टू चेंज द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी प्रिटी नाइस, और ये एंड्रॉयड के फ़ोन से बहुत टफ टाइम देने वाला है। लो लाइट परफॉर्मेंस अगेन इसकी बेटर है, अप टू 3% बेहतर है। हर लेंस का अपने इन्होंने अपडेट किया हुआ है। मेरे आईफोन का मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियोग्राफी में और ख़ासकर नाइट वीडियोग्राफी में इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग कम्पीट विद इट। ये आप 24 FPS पे आपको 4K HDR रेजोल्यूशन के साथ आप वीडियोस खींच सकते हैं। 24 FPS जो आपका यूज़ होता है सिनेमैटिक लुक के लिए। उसके अलावा इनका एक नया फीचर, इन्होंने अपना जो प्रो सीरीज़ में इमेज स्टेबलाइजेशन दी हुई थी उसको इन्होंने अपग्रेड किया है और उन्होंने उसका अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया है। और हाँ, एक चेंज ये की है कि वो जो उनका प्रो सीरीज़ पुरानी जो की थी इमेज स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी, वो ये आईफोन 14 और 14 प्लस में लिए हैं, और प्रो सीरीज़ में इन्होंने उसको नेक्स्ट जनरेशन से अपग्रेड कर दिया। और उसमें आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि किस तरह का रिजल्ट देता है। आई थिंक अगर ये जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये उसका 50% भी काम करता है तो आपको मोस्ट केसेस में मोबाइल पे गिम्बल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आउटडोर शूटिंग करते हैं या टिकटॉक पे हैंडल वीडियोस बनाते हैं, दिनों गिम्बल आपकी वीडियो की गेम को बहुत चेंज कर देता है। मैंने गिम्बल का रिव्यू भी किया हुआ है, नीचे मैं इसको लिंक्स में दे देता हूँ कि मैं कौन सा गिम्बल यूज़ करता हूँ। ये दिस इज़ अ फॉर कैमरा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। आई थिंक वो मेन फीचर है जिसकी वजह से मैं ये फ़ोन रेकमेंड कर सकता हूँ अगर किसी ने 13 से अपग्रेड करना है, या सैमसंग के टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन से वो इस पर आ रहे हैं, आईफोन लेना चाह रहे हैं। दैट इज़ वन वेरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर जिसकी वजह से मैं आंखें बंद करके आपको कह सकता हूँ कि आप प्रो ले लें या आप प्रो मैक्स ले लें बेस्ड ऑन योर बजट, बट दोनों के कैमरा सिस्टम सेम है। इस सब परफॉर्मेंस और चीज़ों को पावर कर रहा है द न्यू A16 चिप। अब ये M1 की तरह नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं है, बट इसमें इन्होंने ट्वीक्स की हैं जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ जगहों पे बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसका न्यूरल इंजन, इसका इमेज प्रोसेसिंग, इसका 6 कोर का CPU है जो कि ऑफ कोर्स अप टू 20% फास्टर होगा। 50% इसकी GPU की मेमोरी बैंडविड्थ ज़्यादा है, जिसका मतलब है गेम ज़्यादा अच्छी चलेंगी इस पे वीडियो एडिटिंग आप जो अगर फ़ोन से ही कर रहे हैं, वीडियो प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, वो डेफिनेटली इस पर तेज़ होगी और बेहतर होगी, और कुछ एडवांस फीचर्स भी इसमें एक्टिवेट होंगे।
इसके अलावा 4 नैनोमीटर पे बनी है, जिसका मतलब ये है कि आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी लेकिन आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी प्रीटी गुड फोन्स, और मेरे तरह के हैवी यूज़र के लिए भी इसने ऑल डे परफॉर्मेंस देनी है। एक और मेजर चेंज जो अक्रॉस द बोर्ड सारे फ़ोन्स में आया है वो ये है कि अब इनकी आपकी सिम ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ आपकी ई सिम यूज़ होगी। अभी भी पाकिस्तान में आईफोन 13 जितने हैं 12 चलन में एक आपकी फ़िज़िकल सिम होती है, आप एक एक्चुअल सिम डालते हैं और एक ई सिम होती है, उसको भी आप जैज़ और बाकी सारे जो यहाँ के पाकिस्तानी कैरियर्स हैं वो आपको ई सिम की फैसिलिटी दे रहे हैं। सो अगर आप आईफोन ये वाला लेते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप PTA का फोर्स पे करेंगे जो भी उसके चार्जेस हैं, बट आपकी ई सिम यहाँ डेफिनेटली चलेगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगेन एक और फिजिकल मेजर चेंज है जो एक्सटर्नल तो नहीं है लेकिन इंटरनली ये इन्होंने चेंज किया। बेसिकली इन्होंने और जो चेंज किया उसमें इनके कलर्स हैं, इन्होंने एक तो डीप पर्पल कलर लॉन्च किया है, गोल्ड कलर तो वैसे ही है, इनका चल रहा है सिल्वर है, ये थोड़ा सा वाइट सा लग रहा है मुझे, सिल्वर इतना नहीं, और स्पेस ब्लैक। मैं पर्सनली डीप पर्पल या स्पेस ब्लैक में से लूँगा आईफोन अगर प्रो से। अगर आप नॉर्मल सीरीज़ ले रहे हैं जो उनकी है तो ये ब्लू कलर है, मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है, ये सबसे खूबसूरत कलर है इसमें। वैसे तो उन्होंने इसमें आपका ब्लैक सा कलर है, प्रोडक्ट रेड कलर है, पर्पल लाइट सा है, ये इसको सिल्वर या गोल्ड भी, आप वाइट गोल्ड भी बोल सकते हैं, और ब्लू। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा ब्लू कलर चलेगा। तो ये कलर चेंज है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा फ़ोन लेंगे और कौन सा कलर लेंगे। सो आई वुड लाइक टू नो कि आपको क्या पसंद आ रहा है। आईफोन अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से यू नो इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप इन इट्स ओन कैटेगरी। तो इस बार इन्होंने 2 फीचर दिए हैं अपने आईफोन 14 सीरीज़ में। एक तो बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि आप अगर किसी इमरजेंसी में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको सिग्नल नहीं आ रहे, वाईफाई नहीं है, GSM सिग्नल नहीं है, तो आप सैटेलाइट सिग्नल यूज़ करके कोई इमरजेंसी मैसेज भेजना चाह रहे हैं 911 को या अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को विद योर लोकेशन एंड इशू, तो वो आप भेज सकते हैं। दैट इज़ अ रियली गुड फीचर। और अब ये 2 साल तक में फ्री सर्विस है, बाद में चार्ज करेंगे। अमेरिका और कनाडा में है लेकिन बाकी जगह भी हो जाएगी। लेटर ऑन आई थिंक जाके ये जो फीचर है ये आपको फुल फ्लैट सैटेलाइट फ़ोन की भी सर्विसेज दे सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, बट अल्टीमेटली आईफोन्स आर गोइंग दैट राउट। फिर एक नया फीचर उन्होंने अपनी एप्पल सीरीज़ 8 वॉच में भी लॉन्च किया और अक्रॉस द बोर्ड आईफोन 14 में भी लॉन्च किया हुआ है, क्रैश डिटेक्शन। अगर आप जा रहे हैं गाड़ी में और आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो बेस्ड ऑन चेंजेस ऑफ योर G-force और XY एक्सिस, इन्होंने 2 एक्स्ट्रा सेंसर्स भी डाले हैं इसमें, वॉच में भी डालें, ये आपको बता दें कि भाईजान आपकी गाड़ी क्रैश हुई है, और आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आप ठीक हैं तो आप कैंसिल कर दें, अगर आप कैंसिल नहीं करते तो ये 911 या इमरजेंसी सर्विसेज और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को मैसेज चला जाएगा कि यू हैव बीन इन एन एक्सीडेंट और ये आपकी लोकेशन है, सो दैट आप तक हेल्प पहुंच सके। ये दोनों फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं एंड आई थिंक किसी की लाइफ इसमें सेव हो सकती है। सो हैट्स ऑफ टू एप्पल फॉर एडिंग दीज सेफ्टी फीचर्स टू ऑल देयर फोन्स एंड देयर न्यू वॉचेस। अब यहाँ में आके जो मैंने शुरू में पॉइंट बताया था कि मैं पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप प्रो सीरीज़ के फ़ोन लें, आप लोग सादा ना लें। उसका रीज़न ये है कि आपको जो ये वाली सीरीज़ है इसकी अगर मैं प्राइसिंग पे आऊँ 14 और 14 प्लस की, $800 में ये है, $900 में 14 प्लस है। अगर आप यहाँ थोड़ी सी हिम्मत करके अगर आप इस साइज़ का फ़ोन ले रहे हैं या इस साइज़, इन दोनों को छोड़ के थोड़े से पैसे $100 और ऑफकोर्स पाकिस्तान में प्राइस ज़्यादा है लेकिन डिफरेंस इसी लेवल पे होगा। $100 के डिफरेंस से आपको आईफोन 14 प्रो मिल रहा है, या हाँ वो 6.1 इंच है लेकिन इसमें आपको नया प्रोसेसर मिल रहा है, आपको नया पिल शेप्ड डिस्प्ले डिज़ाइन मिल रहा है, न्यू नोटिफिकेशन सिस्टम, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आपके फ़ोन को फ्यूचर प्रूफ करती है। आप 3 साल बाद भी ये फ़ोन आपको नया ही लगेंगे, ये जो पिल शेप है या आगे चलना है कुछ अर्सा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट फ़ोन में मे बी फिजिकली ये थोड़ा फ़ोन को चेंज कर दें लेकिन फ्रंट पे इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा अनलेस को कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, और ख़ुद भी अगर मैंने लेना हो थोड़ा सा दिल बड़ा करके थोड़े से पैसे और सेव करके मैं प्रो सीरीज़ में जाऊंगा, और अगर आपका खुला पैसा है तो फिर आप 14 प्रो मैक्स ले लें। सो दोस्तों ये आईफोन 14 के मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे। जैसे मैंने कहा कि आईफोन 14 प्लस आप लोग ना लें, आप लोग मिनिमम कोशिश करें कि आप लोग आईफोन 14 प्रो लें, क्योंकि उसमें नया चिपसेट है, उसमें नया पूरा कटआउट और स्क्रीन सिस्टम विद नोटिफिकेशंस है, और उसमें नया 48 मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम है। तो ये 3 बहुत सॉलिड डिज़ाइन है कि आप
थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करें और प्रो मॉडल पे जाएं, सादा मॉडल्स ना लें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मॉडल पसंद आया, आप कौन सा मॉडल लेंगे, कौन सा कलर आपको पसंद आया। डू लेट मी नो, आई वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स ऑन इट। अगर आप देखना चाह रहे हैं आईफोन 14 की अनबॉक्सिंग, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सोर्स हो जाए आईफोन 14। उसको सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे सूर्य रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्यार से रगड़ दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जिब्रान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।